अध्याय 96 त्रिशक्ति महात्म्य में रौद्री व्रत। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो रौद्री शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर गई थी और जिनका प्राकट्य रुद्र की तमह शक्ति से हुआ था, अब उनके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा के निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रहीं और पाश्चाग्नि सेवन का नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवी की तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जाने पर रुरु नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जो महान तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घिरी रत्नपुरी उसकी राजधानी थी। संपूर्ण देवताओं को आतंकित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे, जो एक से एक बढ़कर चढ़कर थे। उस समय ऐश्वर्य से युक्त वह रुरु ऐसे जान पड़ता था मानो दूसरा इंद्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उसके मन में लोकपालकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवताओं के साथ युद्ध करने में उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेना का संग्रह कर जब वह महान असुर रुरु युद्ध करने के विचार से समुद्र से बाहर निकला, तब उसका जल बहुत जोरों से ऊपर उछलने लगा और उसमें रहने वाले नक्र, घड़ियाल तथा मत्स्य घबरा गए। विलाचल के पार्श्ववर्ती सभी देश उस जल से अपलावित हो उठे। समुद्र का अगाध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतर से अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुध से सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्ध के लिए आगे बढ़े। ऊंचे हाथियों तथा अश्वरथ आदि पर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके लाखों एवं करोड़ों की संख्या में पदाती सैनिक भी युद्ध के लिए निकल पड़े। शोभने रुरु की सेना के साथ सूर्य के रथ के समान थे और उन पर यंत्र युक्त शस्त्र सुसज्जित थे। ऐसे असंख्य रथों पर उसके अनुगामी दैत्य हस्त त्राण से सुरक्षित होकर चल पड़े। इन असुर सैनिकों ने देवताओं के सैनिकों की शक्ति कुंठित कर दी और वह अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर इंद्र की नगरी अमरावतीपुरी के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर दानवराज ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और वह उन पर मुदगरों, मुसलों, भयंकर वाणों और दंड आदि आयुधों से प्रहार करने लगा। इस युद्ध में इंद्र सहित सभी देवता उस समय अधिक देर तक टिक न सके और वे आहत हो मुंह पीछे कर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया तथा हृदय आतंक से भर गया। अब वे भागते हुए उसी नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे जहां भगवती रौद्री तपस्या में संलग्न होकर स्थित थी। देवी ने देवताओं को देखकर उच्च स्वर से कहा, भय मत करो। देवी बोली, देवतागण, आप लोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल क्यों हैं? ये मुझे तुरंत बतलाएं। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, इधर देखिए, ये रुरु नामक महान पराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह देखकर देवी अट्टहास के साथ हंस पड़ी। देवी के हंसते ही उनके मुख से बहुत सी अन्य देवियां प्रकट हो गईं, जिनसे मानो सारा विश्व भर गया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थीं और अपने हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल तथा धनुष धारण किए हुए थीं। वे सभी देवियां करोड़ों की संख्या में थीं तथा भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। वे सब दानवों के साथ युद्ध करने लगीं और तत्काल असुरों के सभी सैनिकों का क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता अब पुनः लड़ने लग गए थे। काल रात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना अब नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी और उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकों को यमलोक भेज दिया। बस अब उस महान युद्ध भूमि में केवल महादैत्य रुरु ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रौरवी नामक भयंकर माया की रचना की, जिससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नींद में सो गए। अंत में देवी ने उस युद्ध स्थल पर त्रिशूल से दानव को मार डाला। शुभ लोचन देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रुरु दैत्य के चर्म और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रुरु के चर्म और मुंड जिस समय पृथक हुए, उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया। अतः वे चामुंडा कहलाने लगी। वे ही भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और काल रात्रि कही जाती है।
उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी हैं। युद्ध के अंत में उन अनुगामिनी देवियों ने इन महान ऐश्वर्यशालिनी देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रौद्री से कहने लगी, हम भूख से घबरा गई हैं। कल्याण स्वरूपिणी देवी, आप हमें भोजन देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उन देवियों के प्रार्थना करने पर जब रौद्री देवी के ध्यान में कोई बात न आई, तब उन्होंने देवाधिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाक पाणी परमात्मा रुद्र वहां प्रकट हो गए। वे बोले, देवी कहो तुम्हारा क्या कार्य है। देवी ने कहा, देवेश आप इन उपस्थित देवियों के लिए भोजन की कुछ सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा ये बलपूर्वक मुझे ही खा जाएंगी। रुद्र ने कहा, देवेश्वरी महाप्रभे, इनके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्रों को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर पाक का निर्माण करती है, वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलि भाग भी ये देवियां ग्रहण करें और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए सर्वथा तृप्त हो जाएं। अन्य कुछ देवियां प्रसव गृह में छिद्र का अन्वेषण करें, वहां लोग उनकी पूजा करेंगे। देवेशी उस स्थान पर उनका निवास होगा। ग्रह क्षेत्र तडागों और वापियों और उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेंगी, उनके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति लाभ कर सकेंगी। फिर भगवान शंकर ने इधर जब रुरु को मरा हुआ देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र बोले, देवी आपकी जय हो। चामुंडे, भगवती भूतापहारिणी एवं सर्वगते परमेश्वरी, आपकी जय हो। देवी आप त्रिलोचना, भीम रूपा, वेद्या, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जृंभा, भीमाक्षी, क्षुभिताशया, महामारी, विचित्रांगा, नृत्य प्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पाशहस्ता, दंडहस्ता, भयानका, चामुंडा, ज्वलमानस्या, तीक्ष्ण दृष्टा, महाबला, शतयानस्थिता, प्रेत सनगता, भीषणा, सर्वभूत भयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी, काली, काराली, विक्रांता और कालरात्रि इन नामों से प्रसिद्ध हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेष्ठी रुद्र ने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की, तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गईं। साथ ही उन्होंने कहा, देवेश जो आपके मन में हो वह वर मांग ले। रुद्र बोले, वरानने, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करे, देवी आप उन्हें वर देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम त्रिपकार होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा वह पुत्र, पौत्र, पशु और समृद्ध से संपन्न हो जाएगा। 3 शक्तियों से संबंध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाए और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्धान हो गए। देवता भी स्वर्ग को पधारे। वसुंधरे, देवी की 3 प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्म्य का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से च्युत राजा यदि पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका श्रवण करेगा, तो उसे 1 वर्ष में अपना निष्कंटक राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होने वाली पृथ्वी देवी, ये मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बतलाई। इनमें सात्विकी एवं श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है। रौद्री देवी कृष्ण वर्ण से युक्त एवं तमह संपन्न शिव की शक्ति है। जो पुरुष स्वस्थ चित होकर नवमी तिथि के दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल राज्य की प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर लिखा हुआ ये प्रसंग रहता है, उसके घर में भयंकर अग्नि भय, सर्प भय, चोर भय और राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान पुरुष पुस्तक रूप में इस प्रसंग को लिखकर भक्ति के साथ इसकी पूजा करेगा, उसके द्वारा चर और अचर तीनों लोग सुपूजित हो जाएंगे। उसके यहाँ बहुत से पशु,
पुत्र, धन धान्य एवं उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी। यह स्तुति जिसके घर पर रहती है उसके यहाँ प्रचुर रत्न, घोड़े, गौएं, दास और दासियां आदि संपत्तियां अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। भगवान वराह कहते हैं, भूतधारिणी, ये रुद्र का महात्म्य कहा गया है। मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली यह तामसी शक्ति चामुंडा कही गई, उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ है। इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही हैं। जितनी ये शक्तियां हैं, रुद्र भी उतने ही हैं। महाभाग, जो इन शक्तियों की आराधना करता है उस पर भगवान रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधक की मन कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं। रुद्र के महात्म्य का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुमुखी पृथ्वी, अब तुम रुद्र के व्रत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो, जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में रुद्र का सृजन किया, उस समय उन रुद्र की विभू, पिंडाक्ष और फिर तीसरी बार नील लोहित संज्ञा हुई। अव्यक्त जन्मा परम शक्तिशाली ब्रह्मा ने कौतूहलवश प्रकट होते ही रुद्र को कंधे पर उठा लिया। उस अवसर पर ब्रह्मा का जो जन्म सिद्ध 5वां सिर था, उससे अथर्वण मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार था, कपालिन रुद्र ब्रह्मोत्थ भव कैरात सुव्रत पाही विश्वम विशालाक्ष कुमार वर विक्रम। अर्थात, हे सुव्रत, कपाली, बभ्रू, भव, कैरात, विशालाक्ष, कुमार और वर विक्रम नामधारी रुद्र, आप विश्व की रक्षा कीजिए। पृथ्वी, इस मंत्र के अनुसार ये रुद्र के भविष्य के कर्म सूचक नाम थे। पर कपाली शब्द सुनकर रुद्र को क्रोध आ गया, अतः ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे के नख से काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। रुद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली और बोले। रुद्र ने कहा, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले भगवान, कृपया यह बताइए कि ये कपाल मेरे हाथ से किस प्रकार अलग हो सकेगा तथा इस पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव, तुम नियम पूर्वक कपालिक व्रत का अनुष्ठान करो। इसके आचरण करते रहने पर जब अनुकूल समय आएगा, तब स्वयं अपने ही तेज से तुम इस कपाल से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी ने जब रुद्र से इस प्रकार कहा, तब महादेव पापनाशक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां रहकर उन्होंने उस सिर को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 खंड हो जाने पर भगवान रुद्र ने उसके बालों को भी अलग अलग कर हाथ में लिया और उसका यज्ञोपवीत बना लिया। इस प्रकार 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी पर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्र में स्नान किया, इसके बाद गंगा में गोता लगाया, फिर वे सरस्वती, गंगा यमुना का संगम, शतद्रु, सतलुज, महानदी, देविका, वितस्ता, चंद्रभागा, गोमती, सिंधु, तुंगभद्रा, गोदावरी, उत्तर गंडकी, नेपाल, रुद्र महालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गया में पहुंचे। वहां फल्गु नदी में स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार भगवान रुद्र सारे विश्व ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण करते 6 वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके परिधान, कौपीन और मेखला अलग हो गए। देवी, अब रुद्र नग्न और कपालिक रूप में हाथ में कपाल लिए प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ। इसके बाद वे 2 वर्षों तक भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों में पुनः भ्रमण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर हरिहर क्षेत्र में जाकर उन्होंने दिव्य नदी गंगा एवं देवगंग कुंड में स्नान कर भगवान सोमेश्वर की विधिवत पूजा की। फिर वे चक्र तीर्थ में गए और वहां स्नान कर त्रिजलेश्वर महादेव की आराधना की। तत्पश्चात अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुंचे और गंगा में स्नान करने लगे। सुंदरी, जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथ से कपाल गिर गया। वसुंधरे, तभी से भूमंडल पर वाराणसी पुरी में ये उत्तम तीर्थ कपाल मोचन नाम से विख्यात हुआ।
वहाँ मनुष्य यदि भक्ति पूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहाँ आए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विशाल नेत्रों वाले रुद्र, अब तुम लोक मार्ग में सुव्यवस्थित हो। हाथ में कपाल होने से व्यग्रचित होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे तुम्हारा ये व्रत भूमंडल पर जन समाज में नग्न कपालिक व्रत नाम से विख्यात होगा। तुम जो पर्वतराज हिमालय पर भ्रमण करने में व्यस्त रहे, इसलिए देव ये व्रत वाभ्रव्य नाम से भी प्रसिद्ध होगा। अब इस तीर्थ में जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण ये व्रत शुद्ध शैव होगा और इसमें पाप प्रशमन करने की शक्ति भरी रहेगी। देव समुदाय ने आगे करके तुम्हें जो विधान के साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्र विधान की सबके लिए व्याख्या करूंगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचरित ये वाभ्रव्य व्रत एवं कापालिक व्रत का जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी कृपा से ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तुम जो नग्न कपाली पिंगल वर्ण और पुनः शोध शैव व्रत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न कपाल वाभ्रवय और शुद्ध शैव के नाम से ये व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधि पूर्वक जिन मंत्रों के द्वारा पूजा की है, वे संपूर्ण शास्त्र पशुपत शास्त्र कहलाएंगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी जिस समय रुद्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में सिधारे। अन्य देवता भी जैसे आए थे वैसे ही आकाश मार्ग द्वारा अपने स्थान पर चले गए। वसुंधरे, रुद्र के इस महात्म्य का मैंने वर्णन किया। ये जो रुद्र का चरित्र है, इससे भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति तुलना करने में समर्थ। सत्य तपा का शेष वृतांत। पृथ्वी बोली, भगवान सत्य तपा नामक व्याध जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्ति द्वारा बाघ के भय से आरुणि मुनि की रक्षा की थी और जो दुर्वासा जी से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था, आपने उसके भविष्य में कोई विचित्र घटना घटने की बात बतलाई थी। विभो, मुझे उस घटना को जानने की उत्सुकता हो रही है। कृपया आप उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, वसुंधरे, वास्तव में बात यह है कि सत्य तपा भृगुवंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। उसी जन्म में फिर उसका डाकुओं का साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याध बन गया। बहुत दिन बीत जाने के पश्चात आरुणि ऋषि का संग उसे सुलभ हुआ, अतः फिर उसमें ब्राह्मण तत्व आ गया। दुर्वासा जी के द्वारा भली भांति उपदेश ग्रहण कर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। अब आश्चर्य की कथा आगे सुनो। पृथ्वी देवी, हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नाम की एक पवित्र नदी है। उस दिव्य नदी के तीर पर चित्रशिला नाम से विख्यात एक शिला है। वहीं एक विशाल वट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहां रहकर सत्यतपा तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से उनके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली कट गई। वह अंगुली जड़ से कटकर अलग हो गई। तब उस कटे हुए स्थान से भस्म का चूर्ण बिखर उठा। उस अंगुली के न रक्त गिरा, न मांस और न मज्जा ही दिखाई पड़ी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई अंगुली को पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गई। उसी भद्रवट के वृक्ष के ऊपर एक किन्नर दंपति का निवास था, जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्यों को देख रहा था। इस घटना से उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह इंद्रलोक में पहुंचा, जहां यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे। वहां इंद्र ने उन सब से कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलाएं। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाले उस किन्नर दंपति ने कहा, पुष्प भद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक महान आश्चर्य देखा है। शुभे फिर उसने सत्य तपा संबंधी अंगुली के कटने तथा उस स्थान से भस्म बिखरने की बात बतलाई। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा की। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आइए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चलें। वहां एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई है, जिसे इस किन्नर दंपति ने बतलाया है।
इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याध का बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुंचे। वराह वेशधारी विष्णु उन ऋषि के आश्रम के सामने आकर घूमने लगे। वे कभी दिखते और कभी अदृश्य हो जाते। इतने में धनुष बाण हाथ में लिए हुए वधिक वेशधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, भगवान, आपने यहाँ एक बहुत विशाल शूकर अवश्य देखा होगा। आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाएं तो मैं उसका वध कर डालूं, जिससे अपने आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं। वधिक के ऐसे कहने पर सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, यदि मैं इस वधिक को सूअर दिखला दूं तो ये उसे तुरंत मार डालेगा। यदि नहीं दिखाता तो इस वधिक का परिवार भूख से महान कष्ट पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ये वधिक अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भूख से कष्ट पा रहा है। इधर इस सूअर को वाण लग चुका है और वह मेरे आश्रम में आ गया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते हुए जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धि में एक बात आ गई। गतिशील प्राणी आंखों से ही देखता है। देखना नेत्रेंद्रिय का ही कार्य है। बात बताने वाली जीभ कुछ नहीं देखती। इस प्रकार देखने वाली इंद्रिय आंख है, जिवा नहीं, और जो जिवा का विषय है उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ है। अतः इस विषय में अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूंगा। सत्यतपा के मन के इस प्रकार के निश्चय को जानकर विदक रूपी इंद्र और सूअर रूप बने हुए विष्णु, इन दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। साथ ही सत्यतपा ऋषि से ये वचन कहा, ऋषिवर, हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। ये सुनकर उस ऋषि ने कहा, देवेश्वरों, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखता। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ। इस पर्व काल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक 1 मास तक लगातार अर्चना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। वसुंधरे, विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर्धान हो गए। वे ऋषिवर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उनके गुरु आरुणी आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरुणी की सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गौएं प्रदान की। जब आरुणी जी आसन पर बैठ के और भली भांति जान गए कि मेरा ये शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्या से इसके पाप भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति हो गई है। वत्स, अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो जहां जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तदनंतर मुनिवर आरुणी और सत्यतपा, वे दोनों सिद्ध पुरुष, भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। जो भी व्यक्ति इस विस्तृत पर्वाध्याय के एक पादक का भी श्रवण करता है या किसी अन्य को सुनाता है, उसे भी अभीष्ट गति की। अध्याय 99। तिल धेनु का महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवान, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजाओं वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई और जिन्होंने चैत्रासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया, उन्हीं देवी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया तथा उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। भगवान, ये सब कैसे क्या हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। फिर उनके द्वारा विंध्य पर्वत पर नंदा रूप से चैत्रासुर मारा गया। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि वे देवी ज्ञान शक्ति हैं और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। देवी, अब मैं 5 प्रकार के पातकों का ध्वंस करने वाला उपाय कहता हूँ, सुनो।
भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। उनका यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ रोग से दुखी हैं, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्र का अभाव है, वह इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान एवं सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मंडल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है। भगवान नारायण परम देवता हैं। देवी विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए उन देवता का यजन करता है, अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथियों के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेशानुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्री हरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पाप दूर भाग जाते हैं। साथ ही उस पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भक्ति के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिए जाति, शौच और क्रिया आदि के द्वारा 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु में श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करे। वर्ष पूरा हो जाने पर वह गुरु से प्रार्थना करे, भगवान आप तपस्या के महान धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए। साथ ही संसार में सुख देने वाली लक्ष्मी भी हमें अभीष्ट है। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करे। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ला दशमी तिथि को दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काष्ठ ले और उससे मुंह धोए। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने सो जाए। रात में जो स्वप्न दिखाई पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी इन स्वप्नों में कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ, इस पर विचार करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन उपवास रहकर स्नान करते व्रती पुरुष देवालय में जाए। वहां गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर 16 पंखड़ियों वाला एक कमल तथा सर्वोतभद्र चक्र लिखे, अथवा सफेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे। उस चक्र को फिर यत्न से उजले वस्त्र से ऐसा आवेष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्रबंध अर्थात उस मंडल देवता की प्रसन्नता का भी साधन बन जाए। वर्ण के अनुक्रम से शिष्यों को मंडप में प्रवेश करने के लिए गुरु आज्ञा दें। शिष्यों को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, निरत्री, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना तथा पूजा करें। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु जी की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रों पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकों की शांति करने वाले वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में शंख की, अग्नि कोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वायव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में मूसल की एवं दक्षिण में गरुड़ की तथा देवेश विष्णु के वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा करें। प्रधान देवता के सामने धनुष और खड़ग की स्थापना करें। 9वें दल में श्रीवत्स और कौस्तु भमणी की कल्पना करनी चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विधान के अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में 9वें प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन कलशों पर 8 लोकपालों तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधक को यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विष्णु कलश से, लक्ष्मी की इच्छा हो तो इंद्र कलश से, प्रभूत संतान की इच्छा हो तो अग्नि कोण के कलश से, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से, दुष्टों का दमन करने की इच्छा हो तो निरत्री कोण के कलश से, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वायव्य कोण के कलश से,
धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से, तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद पाने की कामना हो तो वह रुद्र कलश से स्नान करे। किसी एक कलश के जल से स्नान करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्याहत ज्ञान होता है। नवों कलशों में स्नान करने से तो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबकी प्रदक्षिणा करें। फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित आग्नेयी एवं वारुणी धारण द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतःकरण शुद्ध कर उसे सोम रस से आप्यत्य कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाए। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों, वैष्णव पुरुषों और गुरु के सम्मान करने वाले पुरुषों को दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते सर्वरूपिणे हूं फट स्वाहा इस 16 अक्षर वाले मंत्र द्वारा हवन की विधि है। गर्भाधान आदि संस्कारों में जैसी हवन की क्रियाएं होती हैं वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य है। हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह गुरु के लिए हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, अन्न और गांव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है तो वह साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि वराह पुराण सुनता है तो उससे सभी वेद, पुराण और संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विषुव योग में उत्तम जप करने वाले को जो फल होता है उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस वराह पुराण को सुनता है उसे प्राप्त होता है। प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी देवी, देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडश कलात्मक वराह पुराण सुन सकेंगे तथा इस देह का त्याग कर उस परम स्थान को जाएंगे जहां से पुनः वापस नहीं होना पड़ता। अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेतक का संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास सच्ची कथा कही जाती है। वसुंधरे इलावृत वर्ष में श्वेत नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। उन नरेश ने हरे भरे वृक्षों वाले वन सहित ये पृथ्वी दान करने के विचार से तपोनिधि वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, मैं ब्राह्मणों को ये समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अन्न सभी समय में सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्न दान करो। जिसने अन्न दान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा दान कोई शेष न रहा। संपूर्ण दानों में अन्न दान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते और बढ़ते हैं। अतः राजन, तुम प्रयत्न पूर्वक अन्न दान करो। किंतु राजा श्वेत ने वैसा न कर बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य से पूर्ण अनेक नगर एवं खजाने में जो धन था उसे ही ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया। एक समय की बात है, उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से, जो जप कर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा, भगवान, मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेत ने उनकी अनुमति से यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत से सोना, चांदी और रत्न दान में दिए, किंतु उन राजा ने उस समय भी अन्न और जल का दान नहीं किया, क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। अंत में काल धर्म के वश होकर जब वे परलोक पहुंचे तो वहां उन्हें भूख और विशेषकर प्यास ताने लगी। अतः वे अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुंचे। उनके पूर्व जन्म का शरीर उस समय भस्म हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्र कर चाटना प्रारंभ किया। फिर विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उत्तम व्रती उन राजा श्वेत को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डियां चाटते हुए देखा। उन्होंने पूछा, राजन, तुम अपनी हड्डी क्यों चाट रहे हो? महात्मा वशिष्ठ के ऐसी बात कहने पर राजा श्वेत ने उन मुनिवर से ये वचन कहे, भगवान, मुझे क्षुधा सता रही है।
मुनिवर, पूर्व जन्म में मैंने अन्न और जल का दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उनसे कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और स्वर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन सकता है, पर अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह सर्वथा तृप्त हो जाता है। राजन, तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसने अन्न दान नहीं किया तृप्ति कैसे होगी? ये मैं सिर झुकाकर आपसे पूछता हूँ महामुने, बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, अनहग, इसका एक उपाय है, उसे सुनो। पूर्व कल्प में विनीताक्ष्व नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। उन नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं, हाथी और धन दिए। तुच्छ समझकर अन्न का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर वे मरकर स्वर्ग पहुंचे और वहां से राजा भी तुम्हारी ही तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग से मर्त्य लोक में नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर, जहां उनका निधन हुआ था, पहुंचे और अपने शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान, मेरी क्षुधा मिटने का उपाय क्या है? होता ने उत्तर दिया, राजन, आप तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु तथा रस धेनु का दान करें। इससे क्षुधा का क्लेश तुरंत शांत हो जाएगा। जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। ऐसी बात कहने पर राजा ने मुनि से फिर इस प्रकार पूछा। विनीताश्व बोले, ब्राह्मण, तिल धेनु दान का विधान क्या है? विप्रवर, मैं ये भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्ग में किस प्रकार भोगा जाता है। आप कृपया ये सब हमें बतलाएं। होता बोले, राजन, तिल धेनु का विधान सुनो। 4 कुड़वा का एक प्रस्थ कहा गया है। ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। इसी प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए। चंदन से उस गाय की नासिका का निर्माण करें और गुड़ से उसकी जीभ बनाई जाए। इसी प्रकार उसकी पूंछ भी फूल की बनाकर फिर घंटा और आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। ऐसी रचना करके सोने के सींग बनवाए। उसकी दोहनी कांसे की और खुर सोने के हों, जो अन्य धेनुओं की विधि में निर्दिष्ट है। तिल धेनु के साथ मृग चर्म वस्त्र रूप में सर्वोषधि सहित मंत्र द्वारा पवित्र कर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दान के समय प्रार्थना करें, तिल धेनु, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्न, जल एवं सब प्रकार के रस तथा दूसरी वस्तुएं भी सुलभ हों। देवी ब्राह्मण को अर्पित होकर तुम हमारे लिए सभी वस्तुओं का संपादन करो। ग्रहीता ब्राह्मण कहे कि देवी, मैं तुम्हें श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ। तुम मेरे परिवार का भरण पोषण करो। देवी, तुम मेरी कामनाओं को पूरी करो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। राजन, इस प्रकार प्रार्थना कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता या तिल धेनु का दान करता है अथवा दूसरे को दान करने की प्रेरणा करता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। गोमय से मंडल बनाकर गोचर्म जितनी भूमि में धेनु के आकार की तिल धेनु होनी चाहिए। अध्याय